फर्दर हम प्रॉब्लम करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के। तो इन प्रॉब्लम को अच्छी तरह से थोड़ा समझें। समझने के बाद आई थिंक आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स का जो टॉपिक होगा वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल में कह रहा है अ बॉक्स contains six balls. Among these balls we have the four balls of red colors. एक बॉक्स है जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 6 हैं। अब उनमें से 4 आपके पास रेड कलर्स के बॉल हैं, 2 आर ऑफ द ग्रीन कलर्स बॉल। अब पिक्ड रेड बॉल्स, अगर उन्हीं उसी बॉक्स से, ये आपके पास एक बॉक्स है, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 6 हैं, जिनमें से 4 बॉल हैं। अब इन 6 में से आप एक जो है फोर रेड कलर का बॉल है वो आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसी रेड कलर के बॉल को कितने वे में आप सिलेक्ट करेंगे या पिक करेंगे, तो 4 वेज में करेंगे। तो प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ ए डेट इज इक्वल टू NS upon NA divide N of A divide by N of S that is equal to 4/6। अभी जो आपने बॉल पिक किया था उसको आप अगेन इस बॉक्स में रख रहे हैं एंड रिप्लेस पिक्ड बॉल, जो आपके मैंने बॉल पिक किया है इन एग्जांपल नंबर 1 में, उसी को आप रिप्लेस करें ना सिंपल स्पिन एंड अगेन पिक्ड रेड बॉल। और उसके बाद पहले आपने इसमें से एक रेड बॉल उठाया, अब उसको आपने फिर अगेन वापस रख लिया, अगेन आप रेड बॉल उठा रहे हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, अगेन 4/6 आ जाएगी। इन दिस केस द टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इस केसेस में जो आपके पास दो इवेंट्स होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो सिंपल मतलब क्या है, अगर रिप्लेसमेंट की बात है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, नॉट रिप्लेसमेंट की बात है या विदाउट रिप्लेसमेंट की बात है तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। इन दिस केस two events A and B are independent events. Remember, when an event replaces and does not affect on the simplest pair, that event is called independent events. One can replace with other. ऐसा इवेंट्स जब ऐसा इवेंट जो किसी भी सिंपलेस्ट पे इफेक्ट नहीं कर रहा है तो उस इवेंट्स को आप क्या बोलेंगे, उस इवेंट्स को आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है। अब फर्दर व्हेन वी हैव टू इवेंट्स एंड इवेंट्स वन कैन रिप्लेस विद अदर इवेंट्स, तब भी उस इवेंट्स को आप क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है वो आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स का है। अ बॉक्स कंटेन 6 बॉल्स, सेम एग्जांपल लिया है मैंने। अमंग दीज बॉल्स वी हैव 4 बॉल्स ऑफ रेड कलर्स। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 6 बॉल्स हैं, इनमें से आपके पास रेड कलर के बॉल क्या है, 4 हैं, एंड ग्रीन कलर के बॉल कितने हैं, 2 हैं। पहले में कह रहा है पिक रेड बॉल्स एंड सेकंड में कह रहा है नॉट रिप्लेस पिक्ड बॉल इन अ सिंपलेस्ट पेयर एंड अगेन पिक रेड बॉल। अब यहाँ पे समझिए, अगर आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 6 हैं, इनमें से आप एक रेड बॉल पिक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से आप रेड बॉल पिक कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/6 आ जाएगी। अब जो इवेंट्स आपने एक बॉल उसमें से पिक किया है उसको आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब इसकी जो रेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितने टोटल नंबर ऑफ रेड्स हैं इन बॉक्स हैं, 3 हैं। तो जो रेड बॉल्स हैं आप 3 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/5 आ जाएगी। In this case, two events A and B are dependent events. Observed, picked, replace and picked. कोई भी बॉल है वो आप पिक कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करें, अगेन पिक कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, वो इवेंट्स आपके पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। अब एक बॉल है उसको पिक कर रहे हैं, उसको अगेन नॉट रिप्लेस कर रहे हैं और सेकंड बॉल पिक कर रहे हैं, तो इस केस में जो दो इवेंट्स होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। Remember, when an events not replace and simple space chain, that events is called dependent events. ऐसा इवेंट जिसको आप रिप्लेस नहीं करेंगे और जो सिंपल स्पेस होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएगी। अगर इवेंट्स कैन बी रिप्लेस, ऐसा इवेंट जो रिप्लेस हो रहा है उसको इवेंट्स को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे।
इवेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। डिपेंडेंट्स इवेंट्स में जो इवेंट्स हो गया होता है वो कैन कभी भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। A bag consists of 8 red marbles, 7 blue marbles, 6 green marbles, 4 yellow marbles। अब एक बैग है जिसके पास 8 रेड मार्बल्स हैं, 7 आपके पास ब्लू मार्बल्स हैं और 6 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 आपके पास येलो मार्बल्स हैं। टोटल मार्बल्स कितने हो गए? 25 हो जाएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड मार्बल? अब आपके पास कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रेड मार्बल्स की कितनी होगी। उसके बाद अ ब्लू मार्बल्स ऑन द फर्स्ट ट्राई एंड देन अ ग्रीन मार्बल्स ऑन द सेकंड ट्राई विथ रिप्लेसमेंट। अब क्या है कि जो फर्स्ट हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो ब्लू मार्बल सिलेक्ट कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट ट्राई, और उसी जो उसको अब देन एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे और जो सेकंड आप ग्रीन मार्बल सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड पे कह रहा है येलो मार्बल्स ऑन द फर्स्ट ट्राई एंड द रेड मार्बल ऑन द सेकंड ट्राई विदाउट रिप्लेसमेंट। इसी पे फोर पे कह रहा है कि टू ब्लू मार्बल्स विथ रिप्लेसमेंट। फाइव पे कह रहा है टू ग्रीन मार्बल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। जो आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेड मार्बल्स को, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेड मार्बल कितने हैं? 8 हैं। तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू मार्बल्स को, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बार्स कितने हैं? 7 हैं। जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन मार्बल्स को, तो टोटल ग्रीन मार्बल्स कितने हैं आपके पास? 6 हैं। ठीक है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है येलो मार्बल्स, टोटल येलो मार्बल्स कितने हैं आपके पास? 4 हैं। एस रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास कितने होंगे? 25 हो जाएंगे। अब फिर हमें कह रहा है रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स कितने हैं आपके पास? 8 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/25 हो जाएगी। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बनेगी 0.32। अब 0.32 को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, तो फर्दर जो इसकी रिजल्ट होगी वो क्या बन जाएगी? 32 बन जाएगी परसेंटेज। अब ब्लू मार्बल्स ऑन द फर्स्ट ट्राई, अब क्या है आपके पास? ब्लू मार्बल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं पहले ट्राई में एंड देन अ ग्रीन मार्बल्स ऑन द सेकंड ट्राई विथ रिप्लेसमेंट। अब जो ब्लू मार्बल आपने सेलेक्ट किया उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं, और उसके रिप्लेस करने के बाद आप क्या है, जो सेकंड मार्बल सेलेक्ट करें वो ग्रीन है आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू मार्बल्स क्या होगी? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ब्लू मार्बल क्या होगी? 7/। ठीक है, 7 आपके पास क्या है? ब्लू मार्बल्स हैं, और ग्रीन मार्बल्स आपके पास कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स कितनी आ जाएंगी? 7/25, 6/25 आ जाएगी। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगी? 0.067 बन जाएगी। अब ये दोनों इवेंट्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। थर्ड पे येलो मार्बल ऑन द फर्स्ट ट्राई एंड देन रेड मार्बल्स ऑन द सेकंड ट्राई विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये जो आपके पास केस है वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। येलो मार्बल्स कितने हैं आपके पास? 4। रेड मार्बल्स आपके पास कितने हैं? 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल्स इनटू रेड मार्बल्स कितनी हो जाएगी? 4/24, 5। अब विदाउट रिप्लेसमेंट की है तो कोई भी जो इवेंट्स हैं जो आपने कर लिया है उसको आप रिप्लेस नहीं करेंगे। तो सेकंड पे क्या आ जाएगी आपके पास? 8/24 आ जाएगी। इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगी वो 0.053 बनेगी। 2 ब्लू मार्बल्स विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी? 7/25 इंटू 7/25। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा 0.0784 आ जाएगी। 2 ग्रीन मार्बल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब जो ग्रीन मार्बल्स होंगे वो विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे, तो ग्रीन मार्बल्स टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा? 6/25। सेकंड में 5/24 आ जाएगा। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगी 0.05 बन जाएगी। Independent events, the outcome of the one event does not affect the outcome of the second of the other events। ठीक है, इंडिपेंडेंस क्या होता है? इवेंट्स ऐसे इवेंट जिसका इवेंट्स का आउटकम फर्स्ट इवेंट से वाबस्ता ना हो, जहां इफेक्ट नहीं कर रहा हो फर्स्ट इवेंट से, इफेक्ट ना कर रहा हो सेकंड इवेंट पे। डिपेंडेंस इवेंट्स क्या होता है? द आउटकम ऑफ द वन इवेंट डज इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द अदर इवेंट्स। और जो डिपेंडेंस इवेंट्स होता है, जो आउटकम्स होता है आपके पास, जो इवेंट्स होता है
उसका जो इफेक्ट होगा वो दूसरों पे भी पड़ेगा। रिमेंबर P probability of A and B that is equal to probability of A and intersection B that is equal to probability of A and B या A into B that is equal to probability of A into probability of B। क्लू ऑफ द वर्ड्स क्या होते हैं? ए देन एंड देन जो होता है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है।